नमस्कार साथियों। JR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है वह अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 अर्थात ग्रेड थर्ड में आपत्तियां लगने के बाद अनुमानित तौर पर कितने प्रश्न डिलीट हो सकते हैं और किन किन प्रश्नों का आंसर चेंज हो सकता है, इसी पर यह वीडियो रहेगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और कुछ सवाल जो हैं, एक तो आप L1 हो और चाहे L2 हो, कट ऑफ पर जितना मुझे मालूम था, भाई खुदा तो मैं हूं नहीं, पर जितना अनुमानित तौर पर अनुमान लगा सकता था, जिस किसी की पोस्ट देखकर, वीडियो देख के या फिर मेरे खुद के आंकड़े निकाल कर, बच्चों को पूछकर, जितना कुछ संभव हो सकता था उन सब के आधार पर फिर मैंने एक कट ऑफ बनाई और वो कट ऑफ का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया। अब बार बार आप एक तो कट ऑफ को लेकर सवाल नहीं करें, जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया, जिसका पता नहीं उसका मैंने वीडियो डाला नहीं। दूसरा, एक आप सेकंड ग्रेड के रिजल्ट को लेकर, अगर यही सेकंड ग्रेड के रिजल्ट को लेकर आप पहले थोड़े उतावले हो जाते या फिर थोड़े जागृत रहते तो आज शायद ये दिन ना देखने पड़ते। और अब सेकंड ग्रेड की क्लियर कर दूं कि मैंने एक पीछे वीडियो में बताया था, 2-3 वीडियो पहले की बात है, जब रिजल्ट का बता रहा था L1 और L2 के, कि भाई सेकेंड ग्रेड का रिजल्ट जो है फर्स्ट ग्रेड के तुरंत बाद निकालेंगे और रीट का रिजल्ट जो है ग्रेड थर्ड का वो उसके बाद जारी करेंगे क्रम वाइज, ताकि इस भर्ती पर शोर शराबा ना हो। और कोशिश भी यही थी, लेकिन अब इसमें ईडी की एंट्री हो गई। आने वाली अड़चनों को देखते हुए सेकंड ग्रेड एक अब दूर का खेल हो गया। अब इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट कब आए और कब ना आए। हालांकि समय रहते अगर बेरोजगार जागृत रहते तो इसका रिजल्ट शायद पहले जिस भी स्थिति में होता, चाहे लीक के आधार पर चाहे बिना लीक के आधार पर, थर्ड ग्रेड वालों को फायदा जरूर था, पर वो बात एक अलग बीत गई। सेकंड ग्रेड का अब कोई मुद्दा नहीं रहा। और रीट मेंस का रिजल्ट है, शुरुआत के लेकर अब तक एक ही बात थी कि मई एंड में जारी होगा या जून फर्स्ट में जारी होगा, इससे पहले किसी भी कीमत पर नहीं। लेट जा सकता है, पहले की कोई संभावना नहीं है। तो रिजल्ट को लेकर सवाल ना करें, सेकंड ग्रेड को लेकर सवाल ना करें, रिजल्ट का भी हो गया, और L1 और L2 की कट ऑफ को लेकर भी सवाल ना करें। और दूसरा, विडो डिवोर्स पर मैंने भी पहले एक वीडियो बना दिया, उसमें उनकी कट ऑफ बताई हुई है। स्पेशल BSTC की भी उसी में है और फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों का भी उसी वीडियो में बताया हुआ है, तो उनकी भी कट ऑफ पूछने की बार बार परेशानी ना उठाए। कट ऑफ का इतना ही मुद्दा था। अब वो डिलीट वाले और चेंज वाले हैं, तो डिलीट वालों में देखिए L1 के अंदर अगर L1 की बात करें तो पर्सन तो नहीं बताए जा सकते, मुझे भी नहीं पता है कौन से पर्सन है। एक अनुमानित तौर पर और जितनी कुछ सूचना है उसके आधार पर L1 में डिलीट होने वाले प्रश्नों की संख्या 3 है। एक ऊपर हो सकता है, एक नीचे हो सकता है, ना कि 6-7 डिलीट, ना कि 1 डिलीट, या तो 2 या 4 या 3, बस इतना ही है। 4 से 5 नहीं होगा और 2 से 1 नहीं होगा। अनुमानित तौर पर 3% डिलीट हो रहे हैं। उनमें से एक तो है शैक्षिक परिदृश्य का, 1% शैक्षिक परिदृश्य का है। अब कौन सा आप अनुमान लगा सकते हो? 1% कंप्यूटर का है, उसका डिलीट होने की बजाय आंसर चेंज हो सकता है। कंप्यूटर वाले का डिलीट होने की बजाय आंसर चेंज हो सकता है। 1% बार बार घूम के आ रहा है बिसल देव रासो वाला, उसका कोई भी चेंज नहीं होगा। हिंदी ग्रंथ अकादमी की मोतीलाल मेनारिया की किताब का लास्ट वही मानते हैं उत्तर, और जो ब्रजलाल व्यास की किताब है, चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी की किसी भी बुक उठाओ आप, उस बुक के आधार पर कर्मचारी चयन बोर्ड अपना उत्तर मान लेगा, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। एक तो शैक्षिक परिदृश्य का, एक कंप्यूटर का पर्सन डिलीट और एक कंप्यूटर के पर्सन में आंसर चेंज, और एक पर्सन और है, एक खिलाड़ियों से संबंधित पर्सन था कोई, उसमें भी डिलीट और चेंज आंसर के रह सकते हैं, ज़्यादा संभावना डिलीट की रहेगी। एक पर्सन है जो लोक प्रशासन का है, सिलेबस में राजस्थान लोक प्रशासन था, सिलेबस में राजस्थान लोक प्रशासन था, वो पर्सन भारतीय लोक प्रशासन के आधार पर आया हुआ है। एक इंग्लिश का पर्सन है, उसके भी आंसर चेंज के हैं, हालांकि डिलीट नहीं हो सकता। और उसके बाद एक खोज का उपागम वाला पर्सन है, उसका ना कोई चेंज होगा ना डिलीट होगा। वो ओरमस्ट्रॉन्ग मान रहे हैं, वो खोज विधि में और खोज उपागम में ब्रूनरी होगा, खोज उपागम में ब्रूनरी है, उसका कुछ नहीं होगा। 3 डिलीट बताए हैं, ना कि मैंने बताया कि ये डिलीट होंगे।
इस पोर्शन से 3 डिलीट हो सकते हैं, ये मैंने बताया है। दूसरी बात, अगर कई जुगनू होते हैं, कई जुगनू घूमते रहते हैं कि तुझे पता कहाँ से चला, तू कौन होता है बताने वाला। वो एक जुगनू मतलब आलोचक जरूरी होते हैं और उनकी सख्त आवश्यकता भी है कि नए नए यूट्यूबर हो चाहे नए नए क्लास वाले हो, नया नया कोई भी काम हो, आलोचक सबसे पहले अपना काम कर जाते हैं और वो जितना फायदा हमें करा सकते हैं उतना करा जाते हैं। तो उन जुगनुओं के लिए बता दूं कि खुद जो हरि काका है, हरि काका एक रिजल्ट के लिए बोलते हैं, हरि काका मतलब हरि प्रसाद शर्मा, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन जो है, अध्यक्ष जो है, वो कहते हैं कि फलाना रिजल्ट 15 दिन बाद जारी होगा और उस सब्जेक्ट का रिजल्ट दूसरे दिन जारी हो जाता है। तो जब चयन बोर्ड के चेयरमैन को पता नहीं है तो कन्फर्म तो मैं भी नहीं कह सकता, हाँ मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ और अनुमानों के आधार पर इतना बता सकता हूँ कि भाई ये डिलीट होने की संभावना है और ये जो चीज़ है वो चेंज हो सकती है। तो उन जुगनुओं से थोड़ी रिक्वेस्ट ही समझिए और थोड़ी एक वार्निंग ही समझ लीजिए किसी भी तरीके की। थोड़ा आप अपनी लिमिट में रहें। जितनी जानकारी मुझे है मैंने दे दी, जितनी आपके पास होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। आप भी बच्चों का ज्ञान बढ़ाएं क्योंकि आपके पास पहले से ज्ञान बहुत होता है, ठीक है। और दूसरा कुछ होता है तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप वगैरह नंबर भी है आपके, तो आओ कभी हवेली पर मिलकर बात करते हैं, तब आपको बताया जाएगा कि भाई सबूत क्या होते हैं। तीसरा एक क्वेश्चन था कि भाई आप जो बता रहे हैं उससे बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं, रिजल्ट समय पर आ नहीं रहा है, रिजल्ट जैसे ही लेट हो रहा है तो बच्चों को तनाव फील हो सकता है। तो एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि जो पर्सन डिलीट हो रहे हैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अब विशेष फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, भाई पर्सन डिलीट हो रहे हैं फिर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तो एक तो जो पर्सन डिलीट हो रहे हैं वो संशय वाले पर्सन होते हैं तभी डिलीट होंगे। भाई एकदम आसान पर्सन डिलीट किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता कि उसका आंसर सबको आता है। संशय वाले जो पर्सन है जिसपे संशय बना हुआ होता है वो पर्सन डिलीट होते हैं। तो संशय वाले पर्सन दो ही व्यक्ति करते हैं या फिर दो ही व्यक्ति करके आए हैं। एक तो चाहे मेरे जैसा समझ लो कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, जैसे कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं एग्जाम देने चला गया और मुझे एग्जाम दे के आना है बस, तो मैं 150% का पेपर था, 140 मुझे करने हैं। तो फिर मुझे ना तो संशय से मतलब है, ना ही सरल से मतलब है, ना ही हार्ड से मतलब है, मुझे प्रश्न करने हैं। तो उनको वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, 140 करके आए हैं तो उनके भी वैसे भी 60 62 70 बच रहे हैं, तो उनको तो वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा एक होता है मतलब जिसकी एक अच्छी, बहुत अच्छी समझिए तैयारी थी और जिसने अच्छा खासा स्कोर करके बाद में रिस्क लिया, एक बढ़िया स्कोर कर लिया, 100 प्लस समझो, 100 110 प्लस समझो, 110 प्लस स्कोर करने के बाद जिसने रिस्क ली है उसको वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2-3 प्रश्नों का अगर कम ज़्यादा हो जाए तो उसका पहले से सिलेक्शन है, तो डिप्रेशन वाली उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, जो बीच वाले स्कोर के हैं, 80 प्लस वाले और 100 के अंदर वाले, 90 के अंदर वाले समझो, 90 के अंदर वाले और 80 से प्लस वाले, उनके थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। लेकिन उनमें से 1% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो क्वेश्चन किए है, उनमें से सिर्फ 1% बच्चे निकलेंगे जिन्होंने वो संशय वाले क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि उनका पूरा सेफ स्कोर बन रहा था तो उन्होंने किसी भी तरीके की रिस्क नहीं ली। तो दो ही कैटेगरी है, एक तो जिसको कुछ नहीं आ रहा था, एक जिसको बहुत कुछ आ रहा था, और उन दोनों के कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत कुछ आ रहा था उसके फर्क वैसे नहीं पड़ने वाला, और जिसको कुछ नहीं आ रहा था उसको तो भी किसी भी पर्सन का फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितने पूरे के पूरे आंसर चेंज कर दे, उसका तो होना नहीं है। तो इन दोनों को फर्क नहीं पड़ने वाला, डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है। मध्यम वर्ग वाले हैं जो बीच की कैटेगरी वाले, उन्होंने वो क्वेश्चन 1% बच्चों ने किए, बाकी किसी ने नहीं किए, तो उनको घबराने वाली बात नहीं है। रिजल्ट लगभग 27 के बाद शुरू हो जाएगा, भाई 25 को भी हो सकता है, 29 को भी हो सकता है, 30 को भी हो सकता है। और एक रिजल्ट में मैंने एक चीज़ क्लियर की थी कि अब जो लेट रिजल्ट आ रहा है उसका फ़ायदा ये मिल रहा है कि अब ये रिजल्ट कोर्ट में किसी भी तरीके से नहीं जा सकता। भाई रिजल्ट एकदम किनारे पर लाके, मई का जो लास्ट किनारा होगा, किनारा मतलब 30-31 वाला, वहाँ ये रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। और 1 तारीख से कोर्ट बंद हो रहे हैं तो जल्दी से कोर्ट नहीं खुलेंगे, कोई याचिकाकर्ता नहीं, आराम से सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जल्दी जल्दी गवर्नमेंट काम करवा कर सितंबर तक आपको ज्वाइनिंग दे देगी, कोई भी 1% लफड़ा नहीं होगा। दूसरा, जो परसों याचिकाकर्ता बने थे, परसों जो याचिका लगी थी L1 और L2 के बेस पर, वो वैसे ही चलती रहेगी जन्म जन्मांतर तक, उसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उससे रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप निश्चिंत रहें।
उन याचिकाकर्ताओं का नंबर कोर्ट खुलने के बाद आएगा, तब तक इस भर्ती का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए बेफिक्र रहें आप। आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपका कौन सा सवाल अभी बाकी रह गया।